नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर रिसर्च मेथोडोलॉजी अर्थात सामाजिक सर्वेक्षण एवं अन्वेषण की पद्धति के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आज का हमारा अध्ययन का टॉपिक साक्षात्कार के प्रकार या प्रविधियाँ। ये साक्षात्कार के कितने प्रकार हैं, साक्षात्कार की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, उनके बारे में आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो साक्षात्कार के वर्गीकरण का जो आधार है वो चार प्रकार के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। पहला है अध्ययन विधि के आधार पर साक्षात्कार को संरचित तथा असंरचित दो प्रकार का बताया गया है। सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर व्यक्तिगत और सामूहिक साक्षात्कार को बताया है। अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर निदानात्मक, उपचारात्मक और अनुसंधानात्मक में वर्गीकृत किया गया है। और आयोजन की प्रकृति के आधार पर पूर्व व्यवस्थित साक्षात्कार और आकस्मिक साक्षात्कार, इस प्रकार चार आधारों पर साक्षात्कार के प्रकारों का वर्गीकरण या प्रकार बताया गया है, या चार प्रकार की प्रविधियों के आधार पर इनको इंटरव्यू की प्रविधियों के प्रकारों को बताया गया है। अब हम एक एक करके वन बाय वन करके इनका हम अध्ययन करते हैं। तो पहला है अध्ययन प्रविधि के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निक। अध्ययन की प्रविधि के आधार पर साक्षात्कार को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक संरचित साक्षात्कार और एक असंरचित साक्षात्कार। पहला है संरचित साक्षात्कार, स्ट्रक्चर इंटरव्यू। इसका मतलब ये है कि संरचित साक्षात्कार को नियंत्रित, कंट्रोल्ड अथवा औपचारिक साक्षात्कार भी कहा जा सकता है। यह साक्षात्कार की एक ऐसी प्रविधि है जिसमें पहले ही निर्धारित प्रश्नों की एक सूची की सहायता से उत्तरदाता से संपर्क स्थापित करके उनका साक्षात्कार लिया जाता है तथा प्राप्त उत्तरों को उसी समय लिख लिया जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता के ऊपर विशेष नियंत्रण होता है। उसे अनुसूची के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता नहीं होती, यहाँ तक कि वह अनुसूची की शब्दावली अथवा भाषा आदि में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। उसे पूर्व योजना के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ता है। इसी कारण इसे नियंत्रित अथवा औपचारिक साक्षात्कार कहा गया है। इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य सभी उत्तरदाताओं से समान प्रश्न करना है। इसमें वैकल्पिक प्रश्न अथवा बंद प्रकृति के प्रश्न उत्तरदाता के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं और उत्तरदाता उन प्रश्नों के आगे सही का निशान लगा देता है जिन्हें वह ठीक समझता है। बंद प्रकृति के प्रश्न का अर्थ है ऐसे प्रश्न जिनमें प्रत्येक प्रश्न के सामने पहले से ही कुछ उत्तरों को लिख दिया जाता है। उनमें से उत्तरदाता किसी एक उत्तर के आगे सही का निशान लगा देता है जिसे वह सबसे अच्छा समझता है। कुछ विशेष स्थितियों में उत्तरदाता को अपनी इच्छा अनुसार प्रश्न का उत्तर देने की भी छूट दी जा सकती है, लेकिन इस प्रकार के साक्षात्कार में पूछे गए प्रश्नों में एक निश्चित व्यवस्था का होना अत्यावश्यक है
तथा इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य संपूर्ण अध्ययन में एक रूपता बनाए रखना होता है। इसमें प्राप्त उत्तरों को वैज्ञानिक आधार पर सारणीयन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। असंरचित साक्षात्कार, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। असंरचित साक्षात्कार में उत्तरदाताओं से विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए साक्षात्कारकर्ता स्वतंत्र होता है। इसे अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड अथवा अनौपचारिक साक्षात्कार भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बिना किसी पूर्व अनुसूची की सहायता के साक्षात्कारकर्ता कुछ मुख्य प्रश्न पूछता है और उत्तरदाता स्वतंत्रता पूर्वक उन प्रश्नों के उत्तर देता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में प्रश्न करने का तरीका, प्रश्नों की क्रमबद्धता तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया सभी कुछ असंरचित तथा अनिश्चित होती है। परिस्थिति के अनुसार इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना भी संभव होता है। उत्तरदाता भी अपने उत्तर किसी भी रूप में देने के लिए स्वतंत्र होते हैं। वे अपने विचारों और मनोवृत्तियों को स्वतंत्र रूप से स्पष्ट कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अध्ययनकर्ता के समक्ष अनेक ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट हो जाते हैं जिनकी पूर्व में कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए किया जाता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता को अधिक बुद्धिमानी से प्रश्न पूछने पड़ते हैं। इसके लिए अधिक कुशलता व ईमानदारी की आवश्यकता होती है। असंरचित साक्षात्कार को 4 विभागों में वर्णित किया जा सकता है, जो निम्नलिखित हैं। केंद्रित साक्षात्कार, फोकस्ड इंटरव्यू। केंद्रित साक्षात्कार के अंतर्गत अध्ययनकर्ता को किसी पूर्व निर्धारित विषय पर केंद्रित रहकर ही विभिन्न प्रकार के प्रश्न करने पड़ते हैं। साक्षात्कारता जिन समाजशास्त्रीय प्रकल्पनाओं का निर्माण करता है, उनसे संबंधित अध्ययन के पक्षों को ध्यान में रखकर किसी भी क्रम में किसी प्रकार के प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र होता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में उत्तरदाता को भी अपने विचारों को एक विशेष ढंग से व्यक्त करने की पूरी स्वतंत्रता होती है, किंतु साक्षात्कारकर्ता का ये प्रयत्न रहता है कि उत्तरदाता अध्ययन विषय पर केंद्रित रहते हुए ही प्रश्नों के उत्तर दे। इस प्रकार केंद्रित साक्षात्कार का उद्देश्य उत्तरदाताओं के अनुभवों के आधार पर प्रकल्पनाओं को विकसित करना होता है। अर्थात अनुसंधानकर्ता को अपनी प्रकल्पना व अध्ययन विषय का ज्ञान जितना अधिक होगा, साक्षात्कार के द्वारा वह उतनी महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्रित कर सके। इस प्रकार के साक्षात्कार का उपयोग सर्वप्रथम मर्टन तथा उसके सहयोगी पैट्रिशिया केंडाल ने किया। उन्होंने इसका प्रयोग जन समुदाय तथा व्यक्तियों पर रेडियो, फिल्म अथवा पत्रिकाओं का सामाजिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव मापने के लिए किया था। इस विशेष प्रकार के साक्षात्कार के पक्ष में उन्होंने निम्न तर्क प्रस्तुत किए। इसका प्रयोग उन व्यक्तियों पर होता है जो एक विशेष निश्चित परिस्थिति से पूर्ण संबंध रखते हों। दूसरा, इसका संबंध उन परिस्थितियों से होता है जिनका विश्लेषण साक्षात्कार के पूर्व किया जा चुका हो। तीसरा, इसका प्रयोग साक्षात्कार निर्देशिका के आधार पर होता है, जो अनेक अन्वेषकों के प्रमुख क्षेत्रों तथा प्रकल्पनाओं का दिग्दर्शन करता है। ये अध्ययन विशेष निश्चित स्थितियों के संबंध में आत्मनिष्ठ अनुभवों, अभिवृत्तियों तथा भावात्मक प्रत्युत्तरों पर केंद्रित होता है। दूसरा है नैदानिक साक्षात्कार, क्लिनिकल इंटरव्यू। नैदानिक साक्षात्कार का उद्देश्य उत्तरदाता के जीवन के अनुभवों को जानना होता है। इस साक्षात्कार में साक्षात्कारता इस विषय में सावधान रहता है कि उसके अध्ययन से संबंधित विभिन्न पक्ष क्या हैं, लेकिन उत्तरदाताओं के अनुभवों की
जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे किसी भी ढंग से प्रश्न करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। प्राय इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग व्यक्ति के जीवन इतिहास को जानने के लिए, जेल सुधार के विषय में कैदियों के विचारों को जानने के लिए अथवा मानसिक रोगियों से वार्तालाप करने के लिए किया जाता है। इसे नैदानिक साक्षात्कार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से अनेक ऐसे अनुभवों को जाना जा सकता है जो किसी व्यवस्था में सुधार करने में सहायक हो। अनिर्देशित साक्षात्कार, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू। अनिर्देशित साक्षात्कार असंरचित साक्षात्कार की ही एक प्रविधि है। ये एक ऐसी स्थिति को स्पष्ट करता है जिसमें किसी विशेष सूचना के स्पष्टीकरण में अध्ययनकर्ता की तुलना में उत्तरदाता का स्थान अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके अंतर्गत अनुसंधान का क्षेत्र एवं विषय वस्तु निश्चित ही पूर्व निर्धारित एवं पूर्व आयोजित होती है। इसके अंतर्गत अनुसंधान का क्षेत्र एवं विषय वस्तु निश्चित ही पूर्व निर्धारित एवं पूर्व आयोजित होती है, परंतु साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों के क्रम अथवा अन्य को व्यवस्थित करने में प्राय स्वतंत्र होता है। अर्थात साक्षात्कारकर्ता परिस्थिति के अनुसार प्रश्नों को बदलकर महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार अनिर्देशित साक्षात्कार के अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता एक विशेष विषय पर उत्तरदाता से प्रश्न तो करता है, लेकिन वह किसी रूप में उसके द्वारा दिए गए उत्तर को प्रभावित करने का तरीका नहीं करता। साक्षात्कारकर्ता का कार्य उत्तरदाता को केवल किसी विषय पर बोलने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। इस कार्य के लिए एक स्वतंत्र वातावरण का निर्माण किया जाता है जिसमें उत्तरदाता अपने विचारों को किसी प्रकार की असहमति अथवा आलोचना की चिंता किए बिना स्पष्ट कर सके। इसमें पूर्व निर्धारित प्रश्नों की एक निश्चित अनुसूची नहीं होती। उत्तरदाता किसी विषय पर अपने कथन में जिन विचारों को व्यक्त करता है, साक्षात्कारकर्ता उन्हीं में से उपयोगी सूचनाएं चुन लेता है। अगला है अनस्ट्रक्चर्ड साक्षात्कार का एक प्रकार या एक प्रविधि है पुनरावृत्ति साक्षात्कार, रिपीटेटिव इंटरव्यू। असंरचित साक्षात्कार का एक अवगुण यह है कि प्रश्न करने एवं उत्तर देने में अध्ययनकर्ता व उत्तरदाता दोनों स्वतंत्र होते हैं। अतः कुछ महत्वपूर्ण तथ्य विस्मृत रह जाते हैं। इस स्थिति में यह आवश्यक होता है कि साक्षात्कार की इस प्रकार पुनरावृत्ति की जाए जिससे महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी पुनः प्राप्त की जा सके। अतः जब किसी समस्या के विषय में उत्तरदाता से एक से अधिक बार संपर्क स्थापित करके तथ्यों की जानकारी प्राप्त की जाती है तो ऐसे साक्षात्कार को पुनरावृत्ति साक्षात्कार कहा जाता है। दूसरा है सूचनादाता की संख्या के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट्स। अध्ययन से संबंधित तथ्यों के संकलन के लिए उत्तरदाताओं से साक्षात्कार किया जाता है। ये साक्षात्कार कभी अनेक व्यक्तियों से भी किया जा सकता है और कभी अलग अलग भी। इस दृष्टिकोण से साक्षात्कार को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: व्यक्तिगत साक्षात्कार और सामूहिक साक्षात्कार। पर्सनल इंटरव्यू। जब साक्षात्कारकर्ता
एक समय में एक ही व्यक्ति से साक्षात्कार करता है तो उसे व्यक्तिगत साक्षात्कार कहा जाता है। यह साक्षात्कार सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसके द्वारा वास्तविक और निष्पक्ष सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। गोपनीय तथ्यों को ज्ञात करने का भी अच्छा साधन है। इसके द्वारा प्राप्त सूचनाएं अधिक प्रामाणिक होती हैं। यहाँ तक कि संवेदनशील प्रश्नों के उत्तर भी इस विधि से प्राप्त किए जा सकते हैं। बोगार्ड्स ने कहा है, व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा लोगों की मनोवृत्तियों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों को सर्वोत्तम रूप में समझा जा सकता है, किंतु कभी कभी अत्यधिक संपर्क में आने के कारण उत्तरदाता के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार की संभावना हो जाती है। साथ ही ये अधिक श्रम साहस्य वैसाध्य विधि भी है। सामूहिक साक्षात्कार, ग्रुप इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार में एक से अधिक व्यक्तियों से एक साथ साक्षात्कार किया जाता है। इसके अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता एक स्थान पर अध्ययन समूह के विभिन्न व्यक्तियों से सामूहिक रूप से मिलता है और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए सभी व्यक्तियों को प्रेरित करता है। व्यवहारिक रूप से समूह के नेता से प्रश्न किया जाता है। यदि उसके उत्तर को अन्य व्यक्ति की भी मौन स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो उस उत्तर को पूरे समूह का उत्तर मान लिया जाता है। आधुनिक समय में इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रचलन अधिक हो रहा है क्योंकि इनके द्वारा कम समय में अधिक से अधिक व्यक्तियों के विचार जान लिए जाते हैं। किंतु इन साक्षात्कारों में गोपनीयता का अभाव रहता है। समूह के नेता द्वारा गलत उत्तर को भी लोगों की मौन स्वीकृति मिल जाती है। यह इस विधि का दोष माना जा सकता है। अध्ययन के उद्देश्य के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एम ऑफ स्टडी। अध्ययन के उद्देश्यों की भिन्नता के आधार पर साक्षात्कार के प्रमुख 3 प्रकार हैं। निदानात्मक साक्षात्कार, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू। जब साक्षात्कार का उद्देश्य किसी गंभीर सामाजिक घटना अथवा समस्या के कारणों की खोज करना होता है तो ऐसे साक्षात्कार को निदानात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। सामान्यतया इस प्रविधि का प्रयोग किसी व्यापक सर्वेक्षण का आयोजन करने के लिए किया जाता है। उपचारात्मक साक्षात्कार, ट्रीटमेंट इंटरव्यू। जब किसी साक्षात्कार का उद्देश्य किसी सामाजिक समस्या को दूर करने के उपचार से संबंधित सुझावों की खोज करना है तो उसे उपचारात्मक साक्षात्कार कहा जाता है। अर्थात इसमें साक्षात्कार द्वारा संबंधित व्यक्तियों के ऐसे सुझाव प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है जिनकी सहायता से समाज में फैली किन्हीं जटिल समस्याओं का उपचार किया जा सके। अतः सामाजिक समस्याओं के विषय में व्यक्तियों के विचार जानना तथा किन्हीं मनोवैज्ञानिक परेशानियों का उपचार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अनुसंधान साक्षात्कार, रिसर्च इंटरव्यू। अनुसंधान अथवा शोध संबंधी साक्षात्कार में विभिन्न विषयों घटनाओं से संबंधित कारणों की खोज करने का प्रयास किया जाता है। प्राय अनुसंधान संबंधी साक्षात्कार को प्राकल्पना की परीक्षा की एक प्रमुख विधि के रूप में माना जाता है। कभी कभी इस प्रकार के साक्षात्कार का उद्देश्य कुछ प्रमुख व्यक्तियों अथवा समूह की मनोवृत्तियों व सामाजिक मूल्य आदि का अध्ययन करना भी होता है। चौथा है आयोजन की प्रकृति के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर प्लानिंग। इस प्रकार के साक्षात्कार को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, पूर्व व्यवस्थित साक्षात्कार और आकस्मिक साक्षात्कार। पहला है पूर्व व्यवस्थित साक्षात्कार, प्री अरेंज्ड इंटरव्यू। यह साक्षात्कार अत्यंत योजनाबद्ध व व्यवस्थित होता है। साक्षात्कार प्रारंभ करने के पूर्व ही
इसके अंतर्गत विभिन्न पक्षों की प्रकृति, संख्या तथा उनके क्रम को निश्चित कर लिया जाता है, जिससे कम से कम समय में अधिक से अधिक व्यक्तियों से संपर्क किया जा सके। यदि साक्षात्कार के लिए किन्हीं मध्यस्थ व्यक्तियों की सहायता की आवश्यकता होती है तो उसकी भी पूर्व व्यवस्था कर ली जाती है। इस प्रकार के साक्षात्कार में संपूर्ण व्यवस्थाएं पूर्व में ही तय कर ली जाती हैं। आकस्मिक साक्षात्कार, कैजुअल इंटरव्यू। इस प्रकार के साक्षात्कार में अध्ययनकर्ता को साक्षात्कार किए जाने वाले व्यक्तियों के विषय में कोई जानकारी नहीं होती। अध्ययनकर्ता किसी भी समय पर किसी भी स्थान पर आकस्मिक रूप से साक्षात्कार के तथ्यों का संकलन कर लेता है। किसी विषय में जनमत की जानकारी के लिए यह साक्षात्कार अच्छा होता है। चुनाव के समय संवाददाता रेलवे प्लेटफॉर्म, कॉफ़ी हाउस, ट्रेन, बस अथवा रेस्टोरेंट आदि में व्यक्तियों से अनौपचारिक रूप से साक्षात्कार करके अनेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल लेते हैं, जो चुनाव परिणाम के लिए विशेष से महत्व के होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक के लिए है। नमस्कार, धन्यवाद।